नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज बात करेंगे राजनीति के पहलवान मुलायम सिंह यादव जी की। राजनीति के पहलवान और किसानों के प्यारे नेता मुलायम सिंह यादव ने लंबी बीमारी के बाद सोमवार 10 अक्टूबर 2022 की सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। जीवन के 82 बसंत पूरे कर चुके मुलायम बीते 50 दिन से मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे। इलाज जारी था और जारी थी मुलायम की मौत से जीवन के लिए जंग। लेकिन अब विदाई का वक्त आ गया था। सो लाखों दिलों का चहेता ये नेता दुनिया से रुखसत हो गया। राजनीति में कभी न हार मानने वाले मुलायम सिंह 2 अक्टूबर से आईसीयू में भर्ती थे और मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ते हुए आखिरकार मुलायम सिंह यादव ने देश और दुनिया को अलविदा कह दिया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर पिता मुलायम के निधन की जानकारी दी। नेताजी की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ आज दोपहर 3 बजे उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। उनके निधन पर पूरे यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। वहीं राजनीति को एक तरफ रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम नेताओं द्वारा मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। हर कोई उन्हें याद कर रहा है क्योंकि मुलायम जमीन से जुड़े हुए नेता थे जो लोगों की मुश्किलों को समझते थे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेश वासियों की ओर से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दें। जिससे भी मुलायम सिंह जी का संबंध होता था उसके लिए आउट ऑफ वे जाकर काम करने में संकोच नहीं करते थे। मुलायम सिंह जी समाजवाद के प्रखर संघर्ष करने वाले और आवाज उठाने वाले लोगों में से तो हमेशा याद किए जाएंगे। राजनीतिक दृष्टि से तो मैं अगर कहूं कि एक युग का अंत हुआ है तो गलत नहीं होगा। राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। रिक्तता को भरना बहुत मुश्किल काम है। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने आम जन के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों में भी अपनी एक खास पहचान बनाई थी। आइए उनके जीवन के कुछ खास पलों को दोहराकर सबके प्यारे नेता मुलायम सिंह यादव के पूरे सफर को याद करते हैं। राजनीतिक उठापटक संग निजी जीवन आसान नहीं था, लेकिन वो लड़ते रहे। मौत सामने आई तो उससे भी 2-2 हाथ किए। ये थे किसानों के मसीहा, हितैषी, पक्षधर नेता मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादियों के ही नहीं पूरे देश के नेताजी थे। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में किसान दंपत्ति मूर्ति देवी और सुघर सिंह यादव के यहाँ हुआ था। अपने परिवार में 5 भाई बहनों में वो दूसरे नंबर पर थे। उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। बचपन से ही कुश्ती का शौक था, इतना कि पहलवानी करने के लिए कभी कभी तो एग्जाम छोड़कर कुश्ती लड़ने निकल जाते थे। इसीलिए पिता सुघर सिंह चाहते थे कि मुलायम पहलवान बने। सो पहलवानी शुरू की, लेकिन पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के बाद उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर भी शुरू कर दिया। हाँ, राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव ने आगरा विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए और फिर बीटी किया, जिसके बाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए। लेकिन राजनीति में सक्रिय रहते हुए नौकरी से इस्तीफा देना जरूरी था, सो नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और जी जान से राजनीति में अपनी पहचान बनाने में जुट गए नेताजी। इस दौरान भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और शोषित पीड़ित वर्गों के हितों के लिए उनका अनवरत संघर्ष जारी रहा। राजनीति में उतरने के बाद नेताजी को तमाम दिक्कतों से गुजरना पड़ा, लेकिन हर मुश्किल घड़ी से सीख लेकर आगे बढ़ने वाली इस शख्सियत ने खुद को तपाकर ही खरा सोना बनाया। कई दल बदले, कई नेताओं की छत्र छाया में रहे, लेकिन फिर बनाई अपनी खुद की पार्टी और 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की।
मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। और 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में वो 2 बार और 1993 से 1995 तक और फिर 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। उन्होंने केंद्र में देवेगौड़ा और गुजरात सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह 7 बार लोकसभा सांसद और 9 बार विधायक चुने गए। 5.5 दशक का लंबा राजनीतिक जीवन जीने वाले मुलायम सिंह यादव राजनीति की दुनिया के दमदार पहलवान साबित हुए। हर दौर देखा लेकिन हार नहीं मानी। राजनीतिक जीवन से अलग पारिवारिक जीवन की बात करें तो नेताजी ने 2 शादियां की। अखिलेश उनकी पहली पत्नी मालती देवी की संतान है, जिनका साल 2003 में निधन हुआ। दूसरी शादी थी लव मैरिज साधना गुप्ता से। ये लव स्टोरी स्पेशल थी इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता दोनों ही शादीशुदा थे। हाँ, साधना अपने पति से उस वक्त अलग रहने लगी थी जब इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई। लव स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1988-89 में। ये वही दौर था जब मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे। नेताजी के बेटे अखिलेश उन दिनों स्कूल में पढ़ते थे। उधर नर्स साधना गुप्ता भी एक बच्चे की मां थी। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी यानी साधना गुप्ता का खुलासा हुआ मुलायम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होने पर, जिसे विश्वनाथ चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति ने दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सवाल किया कि 79,000 की संपत्ति रखने वाला समाजवादी नेता करोड़पति कैसे बना। सवाल के जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के निर्देश दिए। 2007 तक इस जांच रिपोर्ट में पता चला कि साल 1994 से पहले भी मुलायम सिंह यादव की एक और पत्नी और एक और बच्चा था, साधना गुप्ता। साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक गुप्ता के स्कूल के फॉर्म में परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस वाले कॉलम में था मुलायम सिंह यादव के घर का पता और पिता के नाम पर था MS यादव यानी मुलायम सिंह यादव। साल 2000 के डॉक्यूमेंट में गार्जियन के तौर पर नेताजी का नाम वहां दर्ज था और 2003 में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा भी दिया था। इसके बाद 2007 में मुलायम ने अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें स्वीकारा कि साधना मेरी पत्नी है और प्रतीक मेरा बेटा। साल 2019 के पहले तक मुलायम लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग के सरकारी बंगले में ही रहते थे, लेकिन 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें वो बंगला छोड़ना पड़ा तो वो बेटे अखिलेश की बजाय पत्नी साधना के साथ कंसल गोल्फ सिटी में जाकर शिफ्ट हो गए। इसी साल यानी 2022 में ही 9 जुलाई को मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का निधन भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ही हुआ था और कल 10 अक्टूबर को यानी पत्नी की मौत के ठीक 91 दिन बाद मुलायम सिंह यादव ने भी गुरुग्राम के उसी मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो राजनीतिक करियर, राजनीतिक सफर से अलग मुलायम सिंह यादव जी की ये एक प्रेम कहानी थी जो आज सब जगह छाई हुई है, सभी उसे देख सुन रहे हैं। लेकिन वास्तव में मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर में अपनी एक अलग छाप न सिर्फ जनता बल्कि राजनीतिक शख्सियतों पर भी छोड़ी। यही वजह है कि आज उन्हें देश भर याद कर रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी को लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।